ये आपने सर हर जगह सुना होगा कि जैसे ही कोई नया एयरपोर्ट अनाउंस हुआ, बस भाई बस आसपास बिल्डर्स इकट्ठा हो जाएंगे, आसपास प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, ये होगा, ये एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा, यहाँ पे ये मॉल आएगा, यहाँ पे ये चीज़ होगी। एंड हर जो आसपास रियल एस्टेट होगी ना, दे आर मार्केटेड हेविली ऑन द बेस ऑफ एयरपोर्ट्स। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स विल कॉल यू कि सर एयरपोर्ट आ रहा है, प्रॉपर्टी खरीदो, राइट? क्या एयरपोर्ट आने से एक्चुअली प्रॉपर्टी में फर्क पड़ता है? Is buying a property next to an airport or upcoming airport as a brainless decision कि ये तो ऑब्वियस है, तो प्रॉपर्टी प्राइस ऊपर ही जानी है? वेल, ये आपको आज डेटा खुद बताएगा। चलिए, एयरपोर्ट। अब जब सर एक एयरपोर्ट खुलता है ना, इट इज नॉट ओनली कि चलो जैसे कुछ, हाँ, जो ट्रांसपोर्ट का शुरू हो गया, नहीं। व्हेन अ एयरपोर्ट ओपन्स, वो पूरा एरिया ही चेंज हो जाता है। क्या क्या चीज़ होंगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसे ही एयरपोर्ट आता है, बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आसपास आ जाती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट्स आ जाएंगे, बिजनेस आसान है, फिर टूरिज्म स्टार्ट हो जाता है, फिर होटल इंडस्ट्री चलने लगती है, आईटी पार्क्स बन जाते हैं, कन्वीनियंस बढ़ जाती है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ जाती हैं। और इसलिए देखा गया है, जब भी एक एयरपोर्ट आता है ना, तो जो उस एरिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी सीरीज जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, एक एयरपोर्ट के आसपास आपको रोड हमेशा अच्छी मिलेंगी, आपको वाटर अच्छा मिलेगा, हाइजीनिक सिचुएशन मिलेगी, एंड द एंटायर सिटी जस्ट अपलिफ्ट्स। सो एयरपोर्ट खोलने के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, एंड इट इज अ मेजर एक्सपेंस। और मजे की बात यह है कि आजकल जो एयरपोर्ट्स है ना, सिर्फ एरोनॉटिकल रेवेन्यू कमाते हैं, वो कमाते हैं NAR, दैट इज नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। जैसे आप इंडिया में देखोगे, ऑन एवरेज एयरपोर्ट्स की फ्रॉम 33% टू 49% जो इनकम होती है ना, वो NAR है, नॉन एरोनॉटिकल इनकम है। सो दिस इज अ मेजर थिंग ऑलरेडी। आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहली जो NIR होती है, दैट इज रियल एस्टेट डेवलपमेंट। इंडिया का जो पूरा NAR बिजनेस है, उसका जो रियल एस्टेट का पार्ट है, दैट इज ऑफ 20-25%, तो ये 1/4 रियल एस्टेट का ही हो गया। उसके बाद रिटेल एडवर्टाइजिंग आ जाती है, जो आसपास में बैनर्स लग जाते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज आसपास कितने खोल सकते हैं। देन कम्स पार्किंग, कार रेंटल्स और फ्यूल सर्विसेज। ये बहुत मेजर रेवेन्यू सोर्सेज बन जाते हैं इन द लॉन्ग रन। अब सर आ जाते हैं सीधा अपने पास्ट हिस्टोरिकल डेटा पे। सबसे पहला, आई वांट टू टेक द केस ऑफ देवनली ऑफ नॉर्थ बैंगलोर। अब देवनली नॉर्थ बैंगलोर में है एंड 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम बैंगलोर सिटी सेंटर, तो बहुत दूर था। अब जो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट BIA अनाउंस हुआ, वो देवनली के सिर्फ 5 किलोमीटर दूर अनाउंस हुआ। फिर था क्या, देवनली केम ऑन NH7 एंड NH7 ने एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया था। विद दिस न्यूज, देवनली में SEZ आने लग गए, वहाँ पे IT पार्क आने लग गए, वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर्स आने लग गए, वहाँ मॉल्स आने लग गए, इतनी सारी चीज़ें आने लग गई। फ्रॉम 2012 to 2022, the real estate prices it went up by 253.7%। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म कैगर में देखोगे, तो यू कैन सी द ग्रोथ एंटिल 2027 इट इज एक्सपेक्टेड कि 12.1% कैगर की ग्रोथ होगी यहाँ पे। अब हो सकता है कि मैं कुछ शहरों का नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्शन बता दीजिएगा। एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगे और यू वांट टू नो मोर अबाउट स्टॉक मार्केट्स, यू वांट टू नो मोर अबाउट फाइनेंस, तो डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन। क्वालिटी इधर पक्का मिलेगी। फिर सेकंड केस आता है शमशाबाद का, जो हैदराबाद के साउथ ईस्ट एशिया में है, एक छोटा सा विलेज है। था क्या सर, वहाँ पे उसके आसपास एयरपोर्ट अनाउंस हो गया, एंड दैट विलेज गॉट ऑल द स्पॉटलाइट, फास्ट ग्रोइंग पेस में बढ़ने लग गया। सो मच दैट फ्रॉम 2002 टू 2022 780% का इंक्रीमेंट देखा गया था इन द रियल एस्टेट प्राइसेस। और रिसेंटली तो एक पूरी मेट्रो लाइन अनाउंस हो गई ऑफ 31 किलोमीटर फ्रॉम शमशाबाद टू द एयरपोर्ट, एंड मॉल्स खुल गए, स्कूल खुल गए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आ गई है, महंगी प्रॉपर्टीज आ गई है। एंड एज यू कैन सी, लॉन्ग टर्म क्या अगर हम देखो 2027 तक 14.5% की रिटर्न दे रहा है। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। थर्ड आता है सिंधुदुर्ग। अब ये इतनी इंटरेस्टिंग है बिकॉज एक छोटा शहर है, हाँ, इन अ ट्राई जंक्शन ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा। स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा होगा। कोई इसको भाड़ नहीं देता क्योंकि गोवा 1 घंटा दूर है, जबकि ये जगह बहुत सीनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, तभी भी नो वन केयर्स। बट मोपा एयरपोर्ट खुल गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सिंधुदुर्ग में इतना टूरिज्म आया, इतना लोगों ने उसको डिस्कवर किया, नाउ
इट इज कॉल्ड एज द ज्वेल ऑफ कॉन्कन। कैन यू इमेजिन, एक एयरपोर्ट ने पूरे शहर को बदल दिया, वहाँ लोगों की लाइफ को कैसे पूरा इवॉल्व कर दिया होगा। द रियल एस्टेट प्राइसेस इन जस्ट 12 months वेंट अप बाय 30 to 40%, एंड बोलते हैं रेंटल यील्ड्स वहाँ पे आर 7 to 7.5%। जस्ट इमेजिन दिस, रेंटल यील्ड्स आपकी 7-7.5% है। आपको होम लोन लगा लो, बहुत खराब होम लोन आपको इंटरेस्ट मिला है, 9-10% में मिल गया, सो सिर्फ 3% एक्स्ट्रा में आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है। रेंटल यील्ड्स इतनी ज़्यादा है, इट इज़ फैंटास्टिक। एंड बोल रहे हैं बाय 2030 2700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है फॉर हॉस्पिटैलिटी, फॉर द होटल इंडस्ट्री, टू केटर टू टूरिज्म। ये आप देखेंगे प्रॉपर्टी प्राइस ग्राफ, दे हैव गिवन अ कैगर ऑफ लॉन्ग टर्म 12.1%। अब अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे कि गोयला क्या ये इतना ही एक नो ब्रेनर डिसीजन है क्या एयरपोर्ट के पास लेना? ऑनेस्टली आपको बताऊं, डेटा ना यही दिखा रहा है। और इसमें और भी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ये हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, अभी मेरी ऑब्जर्वेशन है, इंडिया 2 चीज़ों पे बहुत राइट कर रहा है। सबसे पहली चीज़ अर्बनाइजेशन। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज एवरी सेकंड एनुअल रिपोर्ट दैट आई रीड ऑफ अ बिजनेस दैट इज इनटू रिटेल, वो सब अर्बनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। तो जैसे ही एयरपोर्ट खुलता है, आई फील वो पूरा एरिया ही बिकम्स अर्बनाइज, वो पूरा एरिया बिकम्स एक्सेसिबल। लगता है कि नई दुनिया खुल गई है। इट्स लाइक जैसे दिल्ली में पहले बोलते थे कि जैसे दिल्ली में कहीं पे मेट्रो स्टेशन खुल जाता था, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होना शुरू होती, बिकॉज वो एरिया पूरी दिल्ली के लिए खुल जाता था, पूरी दिल्ली के लिए एक्सेसिबल हो जाता था। अब तो चलो मेट्रो ऑलमोस्ट हर जगह ही आ गई है, बट आई अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो पहली चीज़ अर्बनाइजेशन है। सेकेंड चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत मेजर है, दैट इज प्रीमियमाइजेशन, एंड फॉर मी दिस विल बी द की इन रियल एस्टेट कमिंग फॉरवर्ड। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, जो इंडियन कंज्यूमर्स है ना, दे आर गोइंग टुवर्ड्स प्रीमियम मार्केट्स। हाउ डू आई नो दिस? बिकॉज अगेन every second annual report that I am reading, all the companies are going towards the premium market। चाहे वो टबैको कंपनी हो, चाहे वो 4-wheeler कंपनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे सैनिटरी वेयर हो, वो पेंट्स इंडस्ट्री हो, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रीमियम मार्केट, बिकॉज वहाँ पर डिमांड तगड़ी है। और ये ना इससे भी वैलिडेट होता है, बिकॉज इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप देखोगे हो क्या रहा है, दैट जो गाड़ियाँ 10 लाख रुपए के नीचे हैं, उनकी डिमांड तो खत्म हो गई है, कोई कर नहीं रहा। जो गाड़ियां 10 लाख से 25 लाख के बीच में है, उनकी डिमांड भी इवेपोरेट कर गई। इसलिए आपने सुना होगा कि गाड़ियों के इन्वेंट्री लेवल्स बिफोर दिवाली बहुत ज्यादा हो गए थे, एंड टाटा मोटर्स वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंपनीज फॉर दिस। बट जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखी गई ना, दैट 25 लाख से महंगी गाड़ियां, उनकी डिमांड बढ़ रही है। पीपल आर ऑप्टिंग फ्रॉम मोर मिड वेरिएंट्स टू टॉप वेरिएंट्स। अब इसके रीजन बहुत होते हैं। सबसे पहली चीज वही जो बहुत रिपोर्ट्स में आ चुका है कि नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग, आर डिस्पोजेबल इनकम इज इंक्रीजिंग, और इसलिए दूसरी चीज इज दैट कि इंडिया पे एक वेस्टर्नाइजेशन का कल्चर बहुत फैल गया। तो जो पहले इंडिया में कल्चर नहीं था कि हम शो ऑफ नहीं करते, वो नहीं करते, शांति नमस्ते करके अपने पास रहते हैं, शायद वो कल्चर मिलेनियल्स में तो काफ़ी चेंज हो गया, एंड पीपल लाइक टू शो ऑफ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एंड जो थर्ड चीज़ आती है ना, वो इंडिया में सेविंग्स का कल्चर अब ज़्यादा बचा नहीं है। पीपल हु कांट अफोर्ड anything on paper, but they will have iPhones, they will have fancy houses, they will have even fancier cars। और आपको बहुत कॉमन एक ट्रेंड देखने को मिल जाएगा बिकॉज ऑफ इजी फाइनेंस दैट इज अवेलेबल। तो ये दो चीज़ें अपनी, प्रीमियमाइजेशन और अर्बनाइजेशन। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, आपको कब बताता हूँ। मैं सोच रहा था, आई लिव इन दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम वर्सेस ग्रेटर नोएडा, कहाँ लेना चाहोगे? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, गुरुग्राम, या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे दिल्ली एनसीआर के बाद रहना ही नहीं है। तो ऐसा दोनों सिचुएशंस में आई अंडरस्टैंड व्हाई यू सेइंग दिस, बट ऑन अ सीरियस नोट, इफ यू कम टू ग्रेटर नोएडा वर्सेस गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मच बेटर है, मतलब लीप्स एंड बाउंड्स अहेड। अगर आप गुरुग्राम को देखोगे तो यार इसमें तो अनफॉर्चुनेटली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग स्टार्टिंग को थी ही नहीं, कुछ हुई नहीं थी, वरना दिस सिटी कुड हैव बीन इवन बेटर। एंड ज़्यादातर तो गुरुग्राम की जो प्लानिंग है वो मेजर बिल्डर्स नहीं की है, राइट, और अथॉरिटी का भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, बट अब थिंग्स आर गेटिंग बेटर देयर फॉर श्योर। बट अगर ग्रेटर नोएडा कंपेयर करें तो ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर इज फार अहेड, बट उसके बावजूद भी वन वुड वांट टू स्टे इन गुरुग्राम। क्यों? आप देखोगे जगह की बात नहीं है, तो बात आती है लोगों की। अब गुरुग्राम में जो लोग हैं वो ज़्यादा हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए आप देखोगे गुरुग्राम में हर चीज़ ज़्यादा महंगी है। आप मॉल में चले जाओ, हर चीज़ महंगी है। आप नॉर्मल स्ट्रीट फूड में चले जाओ, महंगी है, हर चीज़ महंगी है। बट वही चीज़ ग्रेटर नोएडा में, आप फैंसी मॉल्स ग्रेटर नोएडा में भी है, बट वहाँ जाओगे तो चीज़ें आपको सस्ती मिल जाती है। तो ज़्यादा रियल एस्टेट बेटर कहाँ करता है? जहाँ पे क्राउड बेटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज़्यादा। एंड क्राउड ज़्यादातर बेटर कहाँ जाता है? नियर द एयरपोर्ट। The only difference between Greater Noida and Gurugram majorly is the airport. According to me, अगर एयरपोर्ट गुरुग्राम के पास होता नहीं तो गुरुग्राम आज इस लेवल पे खड़ा ही नहीं हो सकता था। ग्रेटर नोएडा में भी माइट बी लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ गुरुग्राम।
दैट इज द की डिफरेंस। एंड बाय द वे, इफ यू अग्री विद मी, डिसएग्री विद मी, आप कमेंट बॉक्स में 100% बताओ। और चिंता मत करिए सर, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। जैसे आप देखेंगे जेवर एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में आ रहा है, यमुना एक्सप्रेस में आ रहा है, ग्रेटर नोएडा से आगे, ठीक है। वहां पे बोल रहे 2025 तक खुल जाएगा, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। उसके बाद पुणे में एयरपोर्ट आ रहा है जो 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम पुणे होगा, ये बोल रहे हैं बाई 27-28 खुल जाएगा। फिर है कल्याणी एयरपोर्ट इन कैलकाटा, जो उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 45 किलोमीटर अवे है, 2030 तक खुल जाएगा। फिर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड को आपको दिखेंगी वहाँ पे। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट आ रहा है, उसके बाद जमशेदपुर में एयरपोर्ट आ रहा है, उसके बाद इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन चेन्नई आ रहा है। एंड आई एम श्योर आपको आसपास बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी, यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने का अच्छा है, यहाँ पे नहीं है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं दीपक कमेंट बॉक्स में ये भी डाल दूंगा कि इन एयरपोर्ट्स के पास कौन से अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं जो एटलीस्ट मुझे इंटरनेट में ऑन स्क्रॉल, सिंपल स्क्रॉल मिले, मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा, तो यू कैन लुक इनटू दोज आल्सो। ये तो था सर पूरा डेटा। अब आप बताइए, डू यू थिंक एयरपोर्ट खुले आसपास तो रियल एस्टेट पैसे हमेशा ऊपर जाती है, या कोई ड्रॉबैक भी है? ड्रॉबैक भी तो है, तो प्लीज़ नीचे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना। गोयला आपके साथ है। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.